प्रपोज करके गले मिलना बगैर निकाह के, ये बहुत खराबी वाली बात है और ये मगरब तथा दिमाग का निशान है। ये आज़ादी चाहती हैं और वो यही आज़ादी चाहती है ना मेरे भाई, इसलिए तो मैं कहता हूँ खिलाफ इनके निकलो बाहर, इसलिए कि ये आज़ादी चाहती है और हमें आज़ादी देंगे नहीं यहाँ पर। इस हवाले से क्या कहेंगे? ये है हिपोक्रेसी, ये है मुनाफिकत। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि लिबरलिज्म जो होता है ना, वो आपको अंदर से खोखला करता है। लिबरल होने का मकसद ये नहीं होता कि आप ओपनली, का मकसद ये भी नहीं होता कि ओपनली आप कहें कि आप, उनका मकसद ये होता है कि आप मुसलमान रह के या किसी मजहब के अंदर रह के आप उस मजहब के लोगों की जो उसके कीदे हैं, जो उसका कल्चर है, जो मजहबी कल्चर है, जो इक़्तिदार है, उनको तबाह करें। और यही वो कर रही है ओत मार्च वाली। ये NGO से पैसे लेके पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, जो मुसलमान मेजोरिटी है, उनके जो कल्चर है उनका खोखला करना चाहती है उनको। मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि मुझे समझ नहीं आता, एक बात मुझे सारे बताए, कुछ समझ आ रही है बात, झाड़ू पकड़ के नाचने से कौन सी आज़ादी मिलती है औरत को? कोई नाच के, कोई ठुमके लगा के, कोई स्किन टाइट जीन्स पहन के नाच रही है, इसे कौन सी आज़ादी मिल रही है रूरल एरियाज में औरत को? अगर मैं पूछता हूँ, अगर ये औरतें अभी इनको आज़ादी नहीं मिली, जो तो क्या करेंगी ये? तब क्या करेंगी ये औरतें? इनका कोई अकीदा, कोई मजहब, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इस्लामी इक़्तिदार को तबाह करना चाहती हैं। तो आप क्या कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी के हवाले से? देखिए, मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान वो होता है जो कुरान के अंदर एक एक बात जो लिखी है उसको आंखें बंद करके मानता है, और मैं मानता हूँ। क्या ये मुसलमान मानते हैं? नहीं मानते। अगर ये मानते होते तो कभी ये ना बोलते कि हम जिन्स परस्ती को अलाउ करना चाहिए। क्या तुम्हें कौम लूत का नहीं पता? क्या नहीं पता कौम लूत पे अज़ाब आया था, तबाह हो गई थी? रेड सी का पता है, जो मिस्र के पास है, वहाँ पे कौम लूत थी। उसको रेड सी इसलिए कहते हैं, डेड सी माफ़ कीजिए, डेड सी कहते हैं उसको। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे तबाह हो गई थी वो कौम जो हम जिस परस्ती करती थी। मैं इनको कहता हूँ कि मगरब, जिस तरह मगरब की तबाही होने वाली है ना आगे आखिरी ज़माने में, अगर तुम लोग यहाँ पे ये गंदगी लेके आने की कोशिश करोगे तो हमारे लोग भी मारे जाएंगे और हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे जो मुसलमान है। इंशाअल्लाह कभी नहीं होने देंगे। बॉलीवुड की बात करनी पड़ेगी और अब बॉलीवुड भी काफ़ी हद तक, ये सारे के सारे जो पीछे ये एजेंट्स है काम करने के लिए, इट्स कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन एंड इट्स डन थ्रू ग्लोबलाइजेशन। कि पूरी दुनिया में जहाँ भी कुछ भी होता है, क्योंकि वो मगरब स्टार्ट करता है, तो ये कहते हैं कोरोना वायरस खतरनाक है। मैं कहता हूँ मगरब ज़दा होने का वायरस, मगरब का वायरस सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों को उसके अंदर से खोखला किया जा रहा है, इस्लाम को बुलाया जा रहा है, उसके अंदर से इस्लाम खत्म किया जा रहा है। और ये जो लोग हैं इनके पीछे NGO है। दूसरा पॉइंट, ये NGO सारे के सारे हम लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, कौन से NGOs LGBT को सपोर्ट करते हैं, कौन से NGOs ऐसे हैं जो कि यहाँ पे औरतों के हकूक़ के नाम पे पाकिस्तान की जो इक़्तिदार है, इस्लामिक तरह खोखला करना चाहते हैं। हम वो लिस्ट यहाँ पे देंगे आप सबको नजर आएगी इंशाल्लाह। और हम गवर्नमेंट से ये जो है कहते हैं उस गवर्नमेंट को हमारी, कि ये सारे के सारे NGOs बैन हो यहाँ पर जो ये काम कर रहे हैं। ऐसी औरतें जो बाहर निकलती हैं और मर्द नीम मर्द जो कहते हैं कि मैं जिससे मेरी मर्जी, इनके सारे ऑर्गेनाइजर कराची में, लाहौर में या इस्लामाबाद के अंदर है, उन पे FIR दर्ज हो, उनको पकड़ा जाए। और सबसे बेहतरीन बात जो मैं करने जा रहा हूँ, इनको बाहर ना भागना दिया जाए, क्योंकि ये बाहर भाग जाते हैं जब देखते हैं गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। ये इनका पुराना मंसूबा रहा है हमेशा से कि जब भी कोई मुसलमान गवर्नमेंट, कभी पाकिस्तानी कोई ऐसे काम करना शुरू हो जाए गवर्नमेंट जो इनके खिलाफ हो, ये बाहर भाग जाते हैं। अच्छा, औरत मार्च में जो मर्द शामिल होते हैं, हमें देखा है कि जितने भी औरत मार्च हुए हैं, जहाँ पे भी जिस बड़े शहर में हुए, वहाँ पे औरतों से ज़्यादा मर्दों की तादाद ज़्यादा थी जो उनको डिफेंड करने, उनके हकूक़ के लिए निकले थे। उन मर्दों के लिए हवाले से आप क्या कहेंगे? ठरकी लोग देखते हैं औरत के कपड़े ऐसे बने हैं तो थिएटर जाना पड़ता है, आगे भी जाना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, मुझे देखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ मुफ्त का मुजरा होता है तो ऑफकोर्स लोग आएंगे, मर्द तो आएगा ही ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जवाद अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर। आज उस भाई के साथ मौजूद हूँ जिसने पूरी सोशल मीडिया पे धूम मचा के रखी है। औरत मार्च 8 मार्च को आलमी दिन मनाया गया है। उस दिन इस नौजवान फैज़ान काज़मी ने औरत मार्च में जो औरतें आई हुई थी उनकी जो बुनियादें हैं वो खोखली कर दी। इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पे जा रहा था ये फैज़ान काज़मी। आज फिर हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पे एहतजाज करने आया है। फैज़ान भाई बहुत शुक्रिया। आपने जैसे बात की थी कि इन औरतों को कलमा नहीं आता, इन औरतों को नमाज नहीं आती, कुरान पाक का नहीं पता, और ऊपर से वो कह रही हैं हम मुसलमान हैं, और उनके स्लोगन्स कुछ ऐसे रेज हुए हैं जो नाउज़ु बिल्लाह जो इस्लाम के मुनाफी अगेंस्ट है उसके। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया जवाद भाई आपका कि आपने मेरा इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू आपने रिकॉर्ड करवाया था, आपने उसको डाला, पूरी दुनिया ने मेरी आवाज़ सुनी। मैं आपको इससे पहले कि सारी की सारी डिटेल बताऊँ, मैं आपको बता दूँ, जो सच बोलता है ना बंदा, जो हक बात करता है बंदा, उसके पीछे पुष्ट पे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होता है, मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ होता है। मैंने सच बोला, लोगों ने मेरी बात सुनी, उनको पता चला कि जो मैंने बात की थी, जो शायद किसी ने भी इंटरव्यू में ना बोली हो, मैंने बोला था कि इनको कलमा नहीं आता,
मैं बहुत इनको नमाज का नहीं पता, मैंने बहुत इनको औकात का नहीं पता। ये बात प्रूव होगी कि नहीं प्रूव हुई ना प्रूव। ये बात, इस बात की जो पुष्ट, ये जो बात उसकी पुष्टपराई करती है, इस बात को, उस बात को दिखाती है कि अगर आप सच बोलेंगे, अगर आप बाहर निकलेंगे तो पूरी दुनिया आपके साथ होगी। जो मुसलमान वाकई अच्छा मुसलमान है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, वो वाकई आपके साथ खड़ा होगा हमेशा। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं, फेमिनिस्ट जो हैं वो अपने आप को बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम औरतों को हुकूक भी दे रहा है। दूसरी तरफ जो उनके नारे हैं, हम औलिया से चाहते हैं, फलाने से चाहते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये है हिपोक्रेसी, ये है मुनाफिकत। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि लिबरलिज्म जो होता है ना, वो आपको अंदर से खोखला करता है। लिबरल होने का मकसद ये नहीं होता कि आप ओपनली कहें, ये भी नहीं होता कि ओपनली आप कहें कि आप खुदा को नहीं मानते। उनका मकसद ये होता है कि आप मुसलमान रह के या किसी भी मज़हब के अंदर रह के आप उस मज़हब के लोगों की, जो उसके कीदे हैं, जो उसका कल्चर है, जो मजहबी कल्चर है, जो इक़्तिदार है, उनको तबाह करें। और यही वो कर रही है ओत मार्च वाली। ये NGO से पैसे लेके पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, जो मुसलमान मेजोरिटी हैं, उनके जो कल्चर है उनका खोखला करना चाहती हैं उनको। अच्छा, होमोसेक्सुअलिटी की ये काफ़ी इसके हक में है कि होमोसेक्सुअलिटी होनी चाहिए। तो जैसे इंटरव्यू भी जो है वो वायरल हुए हैं कि होमोसेक्सुअलिटी के हवाले से मर्द जो है उसको डिफेंड कर रहे हैं, जो औरत मार्च में आए हुए थे। तो आप क्या कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी के हवाले से? देखिए, मैं एक मुसलमान हूँ, और मुसलमान वो होता है जो कुरान के अंदर एक एक बात जो लिखी है उसको आंखें बंद करके मानता है, और मैं मानता हूँ। क्या ये मुसलमान मानते हैं? नहीं मानते। अगर ये मानते होते तो कभी ये ना बोलते कि हम जिन्स परस्ती को अलाउ करना चाहिए। क्या तुम्हें कौम लूत का नहीं पता? क्या नहीं पता? कौम लूत पे अज़ाब आया था, तबाह हो गई थी। रेड सी का पता है, जो मिस्र के पास है, वहाँ पे कौम लूत थी। उसको रेड सी इसलिए कहते हैं, डेड सी माफ़ कीजिएगा, डेड सी कहते हैं उसको। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे तबाह हो गई थी वो कौम जो हम जिस परस्ती करती थी। मैं इनको कहता हूँ कि मगरब, जिस तरह मगरब की तबाही होने वाली है ना आगे आखिरी ज़माने में, अगर तुम लोग यहाँ पे ये गंदगी लेके आने की कोशिश करोगे तो हमारे लोग भी मारे जाएंगे, और हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे जो मुसलमान है। इंशाअल्लाह कभी नहीं होने देंगे। यहाँ से डी चौक जब पहुँचे हैं तो डी चौक पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ पे भंगड़े डाले हैं, डांस किया है, औरतों ने डांस किया है। तो क्या ऐसी आज़ादी चाहिए थी कि पब्लिकली आप डांस करें, अपने आप को पेश करें सबके सामने? मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि मुझे समझ नहीं आता। एक बात मुझे सारे बताए, कुछ समझ आ रही है बात? झाड़ू पकड़ के नाचने से कौन सी आज़ादी मिलती है औरत को? कोई नाच के, कोई ठुमके लगा के, कोई स्किन टाइट जीन्स पहन के नाच रही है, इसे कौन सी आज़ादी मिल रही है रूरल एरियाज में औरत को? अगर मैं पूछता हूँ, अगर ये औरतें अभी इनको आज़ादी नहीं मिली जो करी, तो जब आज़ादी मिलेगी तो क्या करेंगी ये? तब क्या करेंगी ये औरतें? इनका कोई अकीदा, कोई मजहब कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इस्लामी इक़्तिदार को तबाह करना चाहती हैं। ये सारे लोग याद रखें। और मैं कहता हूँ कि हमेशा बाहर निकला करो। मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में कितने रसूल को चाहने वाले हैं, कितने इस्लाम को चाहने वाले हैं, क्यों नहीं बाहर आप लोग निकलते? जब हम लोग निकलते हैं क्यों नहीं आप लोग बाहर निकलते? ये मसला है, सब लोग बाहर निकले, अपनी औरतों को भी लेके आए, बहनों को लेके आए, पर्दे में लेके आए। वो बताएंगे इनको कि सूरह निसा में क्या लिखा हुआ है हकूक़ के बारे में। औरतों के हकूक़ अगर लेके आने हैं तो सूरह निसा जो कुरान में अल्लाह ने पूरी सूरत औरतों के नाम पे उतारी, वहाँ से हकूक़ मिलेंगे औरत को। अच्छा, आप इनके ऊपर, औरत मार्च के ऊपर फहाशी का भी एक इल्ज़ाम लगता है, और उनके मुताबिक फहाशी जो है, ये जो हमारी जो कपड़े पहनते हैं, जो भी, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम इसमें उसने रियायत दी हुई है, जो मर्ज़ी पहनो। इस हवाले से क्या कहेंगे जो वो फहाशी फैला रहे हैं? क्या आया वो फहाशी फैला रहे हैं या उनको इजाज़त मिली हुई है? इनको इजाज़त मिली हुई है तो ही तो ये नंगी नाच करती है यहाँ पे। नंगा नाच समझ लें आप। स्किन टाइट जीन्स का मतलब क्या होता है? नंगा नाच कर रही है यहाँ पे। और कितनी और तुम्हें चाहिए? सऊदी अरब में करके दिखाओ, ये ईरान में करके दिखाओ, ये करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ कैसी रियासत मदीना बना रहे हैं इमरान खान साहब आप? कैसी रियासत मदीना बना रहे हैं आप? ये वाहिद ऐसा मुल्क है जो मदीना की रियासत के बाद इस्लाम के नाम पे बना था, उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसे काम होते हैं जो सऊदी अरब और ईरान में नहीं होते। ये शर्म के मारे में डूब मरना चाहिए। बतौर मुसलमान हमारा तो ये अकीदा नहीं हो सकता कि नाउज़ुबिल्लाह हम ऐसी आज़ादी चाहें। तो फिर ये कौन इनको ऐसे नारे की तरफ इनको राग़िब कर रहा है? कौन इनको इस तरफ लेके आ रहा है कि ये ऐसे नारे बुलंद करें जिससे वाकई यहाँ पे तज़ाद फैले? दो चीज़ें यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा। एक है हमारा सोशल मीडिया, जिसमें आप अगर सोशल मीडिया की बात करते हैं साथ, तो आपको हॉलीवुड की बात करनी पड़ेगी, और आप बॉलीवुड भी काफ़ी हद तक। ये सारे के सारे जो पीछे ये एजेंट्स है काम करने के लिए, इट्स कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन एंड इट्स डन थ्रू ग्लोबलाइजेशन। कि पूरी दुनिया में जहाँ भी कुछ भी होता है, क्योंकि वो मगरब स्टार्ट करता है, तो ये कहते हैं कोरोना वायरस खतरनाक है। मैं कहता हूँ मगरब ज़दा होने का वायरस, मगरब का वायरस सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों को उसके अंदर से खोखला किया जा रहा है, इस्लाम को बुलाया जा रहा है, उसके अंदर से इस्लाम खत्म किया जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, कोरोना वायरस ज़्यादा खतरनाक है ये बीमारी। और ये जो लोग हैं इनके पीछे NGO है। दूसरा पॉइंट,
ये एनजीओ सारे के सारे हम लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, हम लिस्ट प्रोवाइड करेंगे कौन से एनजीओ एलजीबीटी को सपोर्ट करते हैं, कौन से एनजीओ ऐसे हैं जो कि यहाँ पे औरतों के हकूक के नाम पे पाकिस्तान की जो इक़्तिदार है इस्लामिक तरफ खोखला करना चाहते हैं। हम वो लिस्ट यहाँ पे देंगे आप सबको नजर आएगी इंशाल्लाह। और हम गवर्नमेंट से ये जो है कहते हैं उस गवर्नमेंट को हमारी कि ये सारे के सारे एनजीओ बैन हो यहाँ पर जो ये काम कर रहे हैं। ऐसी औरतें जो बाहर निकलती हैं और मर्द नीम मर्द जो कहते हैं कि मैं जिससे मेरी मर्जी, इनके सारे ऑर्गेनाइजर कराची में, लाहौर में है या इस्लामाबाद के अंदर है, उन पे एफआईआर दर्ज हो, उनको पकड़ा जाए। और सबसे बेहतरीन बात जो मैं करने जा रहा हूँ, इनको बाहर ना भागना दिया जाए, क्योंकि ये बाहर भाग जाते हैं जब देखते हैं गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। ये इनका पुराना मंसूबा रहा है हमेशा से कि जब भी कोई मुसलमान गवर्नमेंट कभी पाकिस्तानी कोई ऐसे काम करना शुरू हो जाए गवर्नमेंट जो इनके खिलाफ हो, ये बाहर भाग जाते हैं। अच्छा, औरत मार्च में जो मर्द शामिल होते हैं, हमें देखा है कि जितने भी औरत मार्च हुए हैं जहाँ पे भी जिस बड़े शहर में हो, वहाँ पे औरतों से ज़्यादा मर्दों की तादाद ज़्यादा थी जो उनको डिफेंड करने उनके हकूक़ के लिए निकले थे। उन मर्दों के लिए हवाले से आप क्या कहेंगे? ठरकी घटिया ठरकी लोग घटिया लोग देखते हैं औरत के कपड़े ऐसे बने हैं तो थिएटर जाना पड़ता है, आगे भी जाना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, मुझे देखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ मुफ्त का मुजरा होता है तो ऑफकोर्स लोग आएंगे, मर्द तो आएगा ही ना। वो तो कह रहे हैं कि जो नीयत है वो ठीक होनी चाहिए, मर्द की नीयत, आंखें ठीक होनी चाहिए। वो तो जो आ रहे हैं वो हमारे साथ हैं, हमारे मुतालबात की जंग लड़ रहे हैं, आपने तो उनको ठरकी और न जाने क्या क्या कह दिया। तो ये जो उनके हुकूक की बात कर रहे हैं वो क्या आपके नज़दीक सही बात नहीं कर रहे? वो अगर वो ये कहते हैं कि मर्द को अपनी आंखें नीचे करनी चाहिए तो ये कुरान में बिल्कुल लिखा हुआ कि मर्द को अपनी आंख नीचे करनी चाहिए, मैं इस पर टोटली एग्री करता हूँ। लेकिन सिर्फ मर्द को आंख नीचे करने का जिक्र नहीं किया, उसी आयत तो कभी गलती से पूरा पढ़ा होता तो पता चलता है ना। उस आयत में कुरान में लिखा हुआ कि मर्द औरत अपनी ओढ़नियां अपने जिस्म पे ओढ़नी ढांपे, दुपट्टा करे, हिजाब करे। ये आयत नहीं पढ़ी, आधी आयत क्यों सुनाते हो भाई? पूरी कुरान की आयत सुनाओ ना। जो तुम्हें अच्छा लगता है तो सुना देते हो, जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं सुनाते। और आपने कहा ना मर्द क्यों आते हैं, ये बेसिकली औरतों को सपोर्ट करके औरत को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं ताकि इनसे खुश हो जाए औरतें। जो लोग आपको सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी सराहा गया है, आपने जो बात की है, उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं कहता हूँ यार बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन होगा कि सिर्फ मैं नहीं हूँ यहाँ पर पाकिस्तान में जो इस्लाम का दिफा करना चाहता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ जितने भी आए और जो नहीं भी आए, जो सोशल मीडिया पे चाहे वो यूरोप बैठे हैं, अमेरिका बैठे हैं, मैं कहता हूँ उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से जिन्होंने मुझे सराहा। आई टोटली लव यू ऑल। औरत मार्च वालों को क्या पैगाम, चाहे वो औरतें हैं चाहे मर्द हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, जो भी हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? इनमें दो तरह की औरतें हैं, एक तो वो जो बिकी हुई हैं, उनको तो कोई पैगाम देने का फ़ायदा नहीं, उनका जो मुंह बंद कराना था मैंने पिछले इंटरव्यू में करा दिया था और अब जो बच्चा खुचा खुला हुआ है वो भी बंद हो जाएगा। जो दूसरी औरतें हैं हमारी बहनें मुसलमान जो कि बेचारी बेसिकली उनकी इन्फ्लुएंस के अंदर आ रही है, मैं उनको कहना चाहता हूँ बीबी कुरान पढ़, घर बैठ के बहन है आप कुरान पढ़ो, कुरान में सूरह निसा पढ़ो, जो हकूक़ वो आपको मिले हैं आपको नहीं मिल रहे हैं। मानता हूँ पाकिस्तान में काफ़ी मसले हैं औरतों के, मैं मानता हूँ वो हकूक़ आपको मिलने चाहिए। आप इस्लामी तरीके से मिलाद जब मिलाद होती तब बाहर निकले, आप हिजाब करके निकले, आप कुरान की आयतें में सुनाए, हम आपके साथ खड़े होंगे, हम बताएंगे कौन से हकूक़ आपको चाहिए, आप बताएं, हमें हम मानेंगे। अगर आपके जो मुतालबात है, 3 मुतालबात हैं, अगर वो तस्लीम ना किए गए तो क्या आप धरने की तरफ चले जाएंगे? क्या मैं जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा। मैं कहता हूँ सारे लोग जाएंगे, इसलिए कि हम जिन परस्ती की बात हो रही है, आपको पता है पाकिस्तान के लॉ में, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये बात। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में होमोसेक्सुअलिटी बैंड है। क्या इन लोगों को नहीं पता जो चार्ट पेपर में उठा के कहते हैं क़यामत तो आनी है? क्या हो गया लोगों को? मैं लूत पे ज़ाब आया था, मैं हम जिस परस्ती को सपोर्ट करूँगा। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, 21वीं सदी में तो बहुत कुछ हो रहा है। तो 21वीं सदी में तो शराब भी लोग पीते हैं, उसमें तो ज़िना भी होता है, तो क्या आप सब कुछ इजाज़त दें यहाँ पर? ऐसा नहीं होगा। ये जो तुम्हारी खुशफहमी है ना, ये कहीं और जाके निकालो। अगर बड़ा शौक है ना इन सब काम करने का, जाओ मगरब चले जाओ, यार जाओ। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि अगर आपने तहफ़्फ़ुज़ ही लेना, आज़ादी चाहिए, अगर अपने मर्दों से आज़ादी चाहिए तो अपने घर से ही आज़ादी लो। तुम रोडों पे आके कौन सी आज़ादी, कौन तुम्हें रोड पे, जब तुम्हें घर से कोई नहीं आज़ादी दे रहा, तुम रोड पे आके आज़ादी ले रही हो, तो वो लोग उस हवाले से क्या कहेंगे जो लोग ये बातें कर रहे हैं? मैं जो उनको कहता हूँ कि देखें यहाँ पे भी दो तरह की बातें करनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि वो अपनी हकूक़ मांगने के लिए बाहर ना आए। अगर वो आना चाहती है अच्छे इस्लामिक तरीके से आना चाहिए, मुसलमान बन के आती है, मैं उसके साथ हूँ। हम इस बात के खिलाफ हैं कि जो नाचने बाहर आती हैं, जो पैसे लेके आती हैं, एलीट प्रिविलेज वुमेन, उनके खिलाफ है हम, जो कि पाकिस्तान में एक यूरोप बनाना चाहती हैं, हम उनके खिलाफ है। बाकी औरत अगर बाहर आती है अपने हकूक़ मानती है, मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, आपने यूरोप की बात की, अभी एक रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई है जहाँ पे एक लड़की जो है वो लड़के को प्रपोज कर रही है और उसके बाद गले मिलते हैं, तो आप उस हवाले से क्या कहेंगे? आपने शायद वीडियो देखी हो। मैंने वो वीडियो बिल्कुल देखी। प्रपोज करना, प्यार करना, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, मोहब्बत करना कोई ख़राबी नहीं है। जो प्यार किया जी नहीं, जो प्रपोज करके गले मिलना बगैर निकाह के, ये बहुत खराबी वाली बात है और ये मगरब दिमाग का निशान है। ये आज़ादी चाहती हैं और वो यही आज़ादी चाहती है ना मेरे भाई, इसलिए तो मैं कहता हूँ खिलाफ इनके निकलो बाहर, इसलिए कि ये आज़ादी चाहती है और हमें आज़ादी देंगे नहीं यहाँ पर।
बड़ी नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। आप लोग मेरे साथ खड़े रहे, शहीद सियालवी के साथ खड़े रहे, सारे लोग जो मुसलमान हैं। जो फिरके की बात होती है ना, फिरका वारियत की बातें करते हो, छोड़ो इस बात को। पहले इस्लाम, मुसलमान, उसके बाद दूसरी बात लिबरलिज्म के खिलाफ जंग हमारी साथ है, बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं हम। बिल्कुल नाज़रीन, आपने फैज़ान की बात सुनी है, उसने कितना ठीक है कितना सच कहा है, आप बजरिया कमेंट हमें बता सकते हैं। अपने मेज़बान जवाद अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।